बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्ले सेंटर हासलपुर से। 2 दिसंबर 2022 और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। सारे दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो जी आज की वीडियो शुरू करूंगा मैं स्पेशल प्लाई वाले जो हैं यहाँ से। तो ये जी चेक करते जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप युज़मा साहिबा इस बछड़े को आप देखें माशाल्लाह, इसको भी बड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और ये वाला भी, ये है अपना सुलेमान साहब का, तो माशाल्लाह ये भी बेहतरीन होता जा रहा है। हटे और ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अली भाई लाहौर से। तो आज मौसम हमारा अबरालूद है, काफ़ी बादल हैं और सारा दिन जो है वो आज उसकी धूप और बादलों की आंख मिचौली चली है। कभी धूप और कभी बादल, कभी धूप और कभी बादल। तो ये जी माशाल्लाह चेक करें। बस भी बस बस बस। ये जी माशाल्लाह अब्दुल बासित साहब का। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। और ये जी माशाल्लाह ना भाई ना। ये चेक करें जी माशाल्लाह सदीकी साहब का खीरा बच्चा है अभी। अब परे हट जा, परे हट। ये नहीं, दूसरी साइड से नहीं बनवाता ये। और ये आ गया जी डब्बू तौसीफ साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ में मैं आपको मुबीन साहब का दिखा दूं। और अब हुआ है ये सही बछड़ा माशाल्लाह। ये मुबीन साहब का है ना भाई ना ना। और ये आ गया जी तौसीफ साहब का। और ये जी माशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाले मामलात करे। तो ये देखें जी माशाल्लाह खा चुके हैं शाम की फीड। और आपको मैं दिखा दूं नीचे से शेड भी। हाँ तो ये रहा जी शेड, यहाँ पे हम इनको रात को बांधते हैं। तो ये जगह भी बिल्कुल जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, बेड जो है वो बहुत कंफर्टेबल है इनका। ये देखें जी बिल्कुल, ये रेत जो है नीचे डाली जाती है, ये चेक करें। ये देखें ये देखें जी सारा एंड तक वो डेरी ड्रीम का है, सारा खुश्क। और ये बालू रेत हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है शेड के नीचे इस्तेमाल करने के लिए, ये आई है। तो चलो वीडियो बनाते हैं आगे से। और ये देखें जी माशाल्लाह कलीम साहब का। बस पीछे हट जा। ये चेक करें इसका कितना सॉफ्ट है। इसके भी अभी बाल बड़े हो रहे हैं और मेरा ख्याल ये भी खीरा है अभी। तो ये माशाल्लाह बेहतर हो रहा है काफ़ी। और ये आ गया जी अपना हटे मलक शबीर साहब का। तो ये देखें जी चेक करें जी मलक शबीर साहब का माशाल्लाह। जी बड़ा शौक़ है मलक शबीर साहब को भी। पहले तो इनका लेते थे जो बछड़ा कुर्बानी के लिए, वो मेरा चोलस्तानी था, शायद कोई दूसरा था। तो इस दफ़ा नुकरे का शौक़ किया है, तो अल्लाह पाक उनके शौक़ में भी बरकत दे। ये चेक करें माशाल्लाह। और ये आ गया है जी अली भाई लाहौर से, उनका बछड़ा, ये भी खीरा है। और शायद मेरा कैमरा आपको वैसा दिखा नहीं पाता होगा जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये बछड़ा कमाल का बछड़ा है जी। अल्लाह पाक सेहत वाला मामला दे। इसने बड़े दुख देखे हैं पहले, और ये भी फरवरी में मार्च में जाके ये बनेगा सही। इसके जो चेंज हो जाएंगे बाल सारे। और ये जो थोड़ा सा ज़ख़म वख़म है, वो मतलब ज़ख़म तो नहीं है, जो वहाँ से बाल कम है वो भी नहीं आ जाएंगे। और इसकी हाइट और हर चीज़। तो हमारा अभी जो सिस्टम है जानवरों का वो थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा सर्दी की वजह से। मौसम काफ़ी ठंडा हो भी रहा है और अभी मज़ीद होगा। तो फरवरी में जाकर मौसम जो है बेहतर होना शुरू होता है। तो जानवरों की फिर बड़ी स्पीड से ग्रोथ होती है इन दिनों में। यहाँ से शुरू होती है और फिर कुर्बानी तक जाती है।
ये चेक करें माशाल्लाह, ये भी अली भाई का है। और वो बछड़ा भी इससे कम नहीं रहेगा जिसको हुआ था दूसरा लंपी। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये आ गया जी नुमान साहब का, कोहे नूर नाम रखा है, कोहे नूर। ये देखें जी माशाल्लाह, अभी ये काफ़ी ख़राब हुआ है आगे से, लेकिन अब इसको नहलवा नहीं सकते। अब 2 महीने के बाद जो है, यानी कि मार्च में जाके अब 3 महीने के बाद फिर इनको नहलवाने का काम स्टार्ट होगा। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये चेक करें। जिन जानवरों के आगे फीड ख़त्म हो गई है, बाबा वलीदाद खुरली में है, वो उनके आगे कर रहे हैं ताकि जानवर जो हैं वो दिन के टाइम में अच्छी तरह से इंटरटेन हो जाए, खाने पीने। और यहाँ से शुरू करेंगे जी। अब ये बछड़ा, ये आ गया जी माजिद भट्ट साहब का। तो माशाल्लाह जी, अब ये अपने पूरे वजूद की तरफ आ रहा है, बेहतरीन होता जा रहा है। और ये माशाल्लाह जी अब आ रहा है अपनी सही पोजीशन की तरफ, माजिद भट्ट साहब का। और ये रहा जी रब्बाक भाई, रब्बाक साहब हैं कराची से। ये बछड़ा शायद अभी खीरा हो, रब्बाक भाई का। चल भाई मड़ा सीधा हो ज़रा, ये देखिए। और ये आ गया जी शहबाज साहब, पेरिस से, गुजरांवाला मेरा ख्याल या गुजरात से हैं। और ये शहबाज भाई का है, पेरिस में होते हैं वैसे। हाँ, ये देखें जी माशाल्लाह। और ये आ गया है जी, या ये बछड़ा भी माशाल्लाह अब आया है ग्रोथ में ज़बरदस्त करके। ये है वैसे फ़र्क भाई का, पेशावर से। ये है जी फ़र्क साहब का, ये देखें जी। परे हट भी मड़ाया। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इसका वजूद जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। और ये है जी हमारे दोस्त हैं अदनान साहब जर्मनी से। तो ये अदनान भाई का है। ना भाई ना भाई, ना गुस्से ना देख। तो ये चेक करें, ये अदनान साहब का 2 बछड़े इसी कलर के अंदर हैं। ये अदनान साहब का है। और एक आपको और दिखाऊंगा, वो किधर है, वो शायद कहीं आगे खड़ा है। नहीं, ये आसफ भाई का इस्लामाबाद से। या सॉरी ए आसफ भाई का ना इस्लामाबाद से यार। इत्थे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਕ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ बड़ा जी आसफ भाई का है, ये इस्लामाबाद से माशाल्लाह। और ये है जी अपना उन असद सिद्दीकी साहब का, जो उन्होंने खैरात के लिए दिया है। और अतवार के दिन 4 दिसंबर को खैरात है, तो उस दिन इसको ज़िबा करेंगे। तो जो भी दोस्त खैरात में हमारे साथ आना चाहें वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और ख़ुशी होगी आपको यहाँ देख के। ये चेक करेंगे माशाल्लाह, पीछे हटे। और ये है जी साजिद शेख साहब, उनका है अर्तुगरुल गाजी। पिछले साल भी साहिद भाई के बछड़े का नाम अर्तुगरुल था। यार आ जरा ना बच्चे आ 2 मुबीन भाई का ते आ दूसरा, इन्हें थोड़ी थोड़ी रेतो करनी है, सुबह कर देना। और ये चेक करें माशाल्लाह। और ये मुबीन साहब अब आया है, ये सही फॉर्म में जैसे इसको होना चाहिए था ना, अब हो रहा है बड़ी स्पीड से। हट 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 हट। असद भाई आपका बछड़ा पीछे से, वो देखें, अगे करो ना बाबा जी, अगे करो, इधर नाल को तकड़ना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगे आ गया, सही है सही है सही। ये देखें जी आ रहा है। और ये वंडा शंडा माशाल्लाह खा रहे हैं अपना।
और ये है जी लड्डू हमजा, ना भाई ना 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 लड्डू ना, हमज़ा भाई का। ये भी बाल काफ़ी बढ़ाता जा रहा है। हमज़ा भाई का है जी लड्डू, और इसको भी सुरत आ रही है अब। बड़े खुले खले इसकी माशाल्लाह खाल डाल है। और ये आ गया है जी फ़र्ख भाई का, फ़र्ख भाई कराची से। ये अभी खा रहा है। और अच्छा आ जड़ा नहीं यार आ उन्हों का। अच्छा ये जी नवीद बेग साहब का, ये भी अभी खाने में बिज़ी है ज़रा, नवीद भाई का। और ये भी बछड़ा आपको इंशाल्लाह देखने में को मिलेगा ये मार्च में, जैसे मौसम खुलेगा इंशाल्लाह। सारे जानवरों को बड़ी स्पीड से फ़र्क होता है उन दिनों में जाके। और ये है जी महमूद साहब का, कराची से। ये देखें जी माशाल्लाह। और ये वाला है, अल्लाह आपका भला करे, ये है जी अदनान साहब का। ये अदनान साहब का है जी जर्मनी से। ये स्पेशल प्रोटोकॉल वाले यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये जी स्पेशल प्रोटोकॉल वाले। और ये आ गया जी कलीम साहब का। ये बछड़ा भी बड़ा शरीफ है, एक फरहान साहब का और एक ये वाला। बल्कि कलीम भाई का दूसरा बछड़ा भी बहुत बीबा है, वो भी नहीं तंग करने वाला। और ये भी। और ये आ गया जी अली भाई का, ये चेक करें माशाल्लाह। और ये आ गया है जी फरदीन साहब का, फरहान साहब, असद साहब, कराची कोरिया। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ये देखें जी। और ये आ गया जी दूसरी खुरली पे आबद साहब का। ये देखें जी फीड अभी वो अरशद भाई फीड पहले भी डाली हुई है, लेकिन इसके बाद फिर आगे डालते जा रहे हैं ताकि जानवर जो हैं उनकी तसल्ली हो जाए पूरी। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि फीड ख़त्म है। मैं आपको इसकी चेक भी करवा दूँ, ये मेरा कैमरा आपको दिखा दे। ये देखें इनके साथ वंडा लगा हुआ है। ये देखें हमारे भूसे का वज़न कम होता है और वंडे का वज़न ज़्यादा होता है। यानी कि अगर 3 मन भूसा होता है तो तकरीबन उसमें 4 मन, सवा 4 मन के करीब या इससे भी ज़्यादा, मतलब एक आपको रेशो बता रहा हूँ, 3 किलो तूड़ी 4 किलो वंडा, ये रेशो से तकरीबन हम दे रहे होते हैं इनको। और ये अली भाई का, अली भाई सियालकोट से, ये उनका रह गया, नाम ही नहीं लिया। बस वे बस बस ना 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 ना, अभी बड़ा कद बना रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आहा फैसल साहब दा यार जगह क्यों बदली यार, सारा काम उल्ट पुलट किया। थानू पता ना तो हुण टैग नाल लगे हुए इन्हां दे, ते ना ही ये यानी कि इन्हां दा रंग भी इक्को जिहा कईयां दे। जेड़ा बच्चा जिथे होंदा ना उन्होंने उत्थे रखा करो। ये जी फैसल साहब का कराची से। और ये हमारे वाला है, ये 2024 के लिए बच्चा, और बड़ा ही कमाल का बच्चा है। अगर कोई दोस्त इसमें इंटरेस्टेड होगा तो, अभी तो इसके बाल शाल बड़े हैं। आए और ये है जी अपना मसरूर साहब का, रबी साहब का। और इसके बालों की पोजीशन देख रहे हैं, इसकी सिर्फ बाल बढ़ रहे हैं अभी। ये देखें ना क्या हाल हुआ पड़ा है इसका। लेकिन बछड़ा ये भी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कुछ दिन के बाद, जब इसके बाल गिरेंगे। और फिर देखें आप फ्रंट फेस से जब बहुत ही कमाल का जानवर बनेगा इंशाल्लाह। अभी तो बाल बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। सर्दियों में अक्सर जानवरों के बढ़ जाते हैं बाल कुदरती तरीके से, कुदरती तौर पर ही। और गर्मियों में खुद ब खुद ही ये गिर जाते हैं, तो कईयों के नहीं बढ़ते, लेकिन सर्दियों में फिर भी आ जाते हैं। और उससे इनकी जो शाइनिंग है वो मांद पड़ जाती है, क्योंकि ना तो नहलवाए जाते हैं, और उसमें फिर मट्टी वट्टी ये वो थोड़ा गीला मीला भी चलता है। बारिश वारिश हो जाए तो वो सर्दियाँ उसी में गुजर जाती हैं। तो गर्मी में जानवर को नहलवा भी देते हैं हम। और ये भी रबी भाई का है, नाम नहीं बताया, ये भी रबी भाई का है। ये चेक करें माशाल्लाह। और जब आती है गर्मी
उसमें इनके बाल भी नहीं होते और चमक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चमक होती है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये वीडियो जो पुरानी है ये वाली भी और वो सारे आपको दिखाऊंगा कि ये दिसंबर में कैसे थे। और ये चेक करें जी फरदीन साहब का, फरहान साहब का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, नंग जा भी। ये देखें जी, कोई इसमें कमी नहीं है। तो इसकी भी देखें आप। फ़िलहाल अभी तो खैर मौसम ठंडा मंडा हो रहा है। और ये चेक करें माशाल्लाह, खाने में बिज़ी हैं जानवर सारे, सबकी फीड जो है वो होगी है। ये आ गया है अपना आबद भाई का, जो 24 का है उनका, और बड़ा नस्ल में बच्चा है। बहुत ही छोटा था, ये दूध पीता था जब हमारे पास आया है, लेकिन था बड़ा नस्ल में। और ये हमारे दोस्त हैं जी लियाकत साहब मस्कत से, तो ये लियाकत भाई का है जी। ये देखें। और ये आ गया है जी हमज़ा अपना, उनका हमज़ा नहीं, हुज़ैफ़ा साहब, हुज़ैफ़ा भाई कराची से। और ये हमारा है ये वाला, और हमने इसको बेचना है। अगर किसी ने लेना अगर किसी ने लेना हो तो हमारे पास काफ़ी जानवर हैं, वो ले सकता है। और माशाल्लाह कलर शलर वाले भी हैं, हर तरह के हैं। और ये आ गया जी नदीम रबानी साहब का। और ये बछड़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस कुछ 60-70 दिन के बाद आप जानवर देखें हमारे। इनके ग्रोथ, इनकी चमक, हर अभी भी बुरे नहीं है माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन बाल बड़े बड़े हो गए इनके। और ये देखें, फिर ये थोड़ा सा भी बैठते हैं तो गीली मिट्टी चिपक जाती है इनके साथ साथ, शाइनिंग इनकी जो वो डिस्टर्ब होती है। और ये आ गया जी नवीद साहब का, नवीद भाई हैं लाहौर से माशाल्लाह जी। ये देखें जी, कोई जानवर बताएं अगर कोई इनमें कोई अगर हल्का हो, सही ना अप्लाई का रिज़ल्ट जो है आप नीचे कमेंट्स में आके यूट्यूब के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर तो देते ही हैं दोस्त सारे कमेंट्स, यूट्यूब के नीचे जाके आप उसमें अपने कमेंट्स, अपनी राय जो है उसको छोड़ दिया करें। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जी अपना पांडा है, ये जुनेद साहब का। और ये साथ में आ गया मोहसन साहब का, ये भी बहुत ही छोटा था और कुर्बानी से कुछ दिन पहले आया था ये हमारे पास। और अभी खाने में ज़रा बिज़ी है ये, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाइट इसने बनाई है। पीछे हटखा ज़रा, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहरहाल अभी भी ज़बरदस्त हाइट बना रहा है। और ये जी मेरी आज की आखिरी खुरली है, दोनों साइडों से ये खुरली चेक करवाएंगे। कल को इंशाल्लाह मैं दूसरी साइड से शुरू करूँगा। और ये आ गया जी असद सदीकी साहब का, कराची से, 24 के लिए है। और माशाल्लाह ये ऐसा तैयार होगा कि 23 पे भी वो चाहें तो इसको अपने पास बुला सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये आ गया जी बाबर साहब। और ये देखें जी, ये चेक करें अप्लाई के रिज़ल्ट, और फिर हमें बताएं कि कोई कहीं कमी रह गई हो तो। जो पुराने बछड़े हैं ज़रा माशाल्लाह वो बहुत ही आउट क्लास चीज़ें हैं। और ये वाला है जी हमारे वाला शहज़ादा, नाफ जालर लेंथ आप इसकी चेक करें। एक दांत इसने गिरा दिया था कुछ दिन पहले, शायद दूसरा भी गिरा दिया हो। और ये आ गया राणा साहब फैसलाबाद से, ये जी राणा साहब का है। और ये वाला भी हमारा है जी। और इसके साथ आ जाता है ये वाला इरफान भाई गुजरांवाला से। ये चेक करें माशाल्लाह। और ये आ गया जी फैसल साहब का। बस भी बस 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 बस, आज जानवर इन्होंने सारे डिस्टर्ब कर दिए, जगह सारी चेंज कर दी है, इधर वाले उधर और उधर वाले इधर। और ये आ गया है जी शेख ज़ुबैर साहब का, कराची से। बताएं जी माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी ये है जी इरफान भाई का दूसरा बछड़ा गुजरांवाला से। और ये चेक करें, हमारी वीडियो मोस्टली वो दोस्त ही देखते हैं जो दिलचस्पी रखते हैं जानवरों में या शौक़ है उनको, तो और वो देखते रहते हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा वीडियोस।
पलाई भी देखते होंगे मुख्तलिफ, तो उस ये मतलब समझदार हैं जो देखते हैं कि कहने का मकसद है जो भी दोस्त जानते हैं जानवरों को वो बताएं कि पलाई के क्या रिज़ल्ट हैं हमारे। हाँ, हमारे पास कुछ जानवर नए भी आते हैं अभी, जैसा कि शायद कल को फिर 1-2 बछड़े हमारे आ जाएंगे, ऑर्डर हमारे हो गए हैं कन्फर्म उनके। हाँ, मौसन भाई हैं कराची से, उनके हैं, और एक दोस्त और थे, एक रावलपिंडी में हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं है, और एक उनका है, और इसके अलावा भी एक मुझे फ़ोन आया था किसी दोस्त की तरफ से, नाम मुझे याद नहीं है। सुबह आप देखें एक आता है या 2 आते हैं या तीनों आ जाते हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फैसल साहब की जोड़ी है जी, रेड वाला भी और ये ब्लैक वाला भी, और ये है जी शहजाद भाई कराची से। तो ये भी खीरा है अभी, पर हट खमड़ा है अभी, ये चेक करें माशाल्लाह। बस और ये आ गया है बाबर भाई का, ये चेक करें जी माशाल्लाह, लंबा है बछड़ा, ये भी बहुत ही लंबा है। कई जानवरों की लंबाई नहीं इतनी होती, छोटे छोटे होते हैं, तो वो खूबसूरत भी हों तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती वो देते नहीं। हमारे फार्म में है एक बछड़ा वैसे ऐसा, वो किसी ने किसी को बेच दिया था ब्राह्मण करके, वो ठीक है बनता जा रहा है, अच्छा है, नो डाउट उसमें, लेकिन वो जो है ना उसकी लेंथ बहुत ही कम है, बिल्कुल डब्बी जितना ही है, छोटा सा। और ये आ गया है जी अपना नज़ीर बेग साहब का। बस शहज़ादे बस, ये चेक करें माशाल्लाह। और ये जब लिया था हमने ना, मेरा ख्याल है ये इसको कुछ दाने निकले थे लंपी के, फिर इसको वैक्सीन हुई थी, तो लेकिन ये बहुत जल्दी उसी वक्त हो गया था, 2-4 दाने इसके निकले थे, लेकिन ये हो गया था। हमने पेमेंट इसकी कर दी थी, उसके बाद ये सारा कुछ इसके साथ हुआ था नज़ीर बेग के बछड़े के साथ। ये आ गया जी राणा साहब का, शुक्र अल्लाह का। अब हमारे फार्म पे, बल्कि हमारे इलाके पे, इधर पूरे इलाके में मेरी जो वैक्सीनेटर हैं, डॉक्टर हैं सरकारी हॉस्पिटल वाले, वेटनरी के, या हमारे डॉक्टर हैं यो वकास साहब, वो भी बाहर भी जाते रहते हैं, तो इन सब से मैं पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है। हट हट, मैं ख़ुद भी इलाके में रहता हूँ, हमारे इलाके में इधर बड़े माल मवेशी का काम है, सराउंडिंग में जो चराई वाले जानवर हैं उनका, तो उन लोगों से भी मैं मिलता हूँ, उनसे भी हम पूछते हैं, उनके जानवरों को चेक भी करते हैं। जो चराई वाले होते हैं, बड़े बड़े रेवड़ होते हैं, 500 गाय, 1000 गाय, 200 गाय, ये नॉर्मल चीज़ें हैं हमारे इलाके में। तो शुक्र अल्लाह का, लंपी का नामो निशान फ़िलहाल अभी तक नहीं है, और अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पिछले साल फार्मर जो जिस अजाब से गुज़रे हैं वो मैं जानता हूँ, जैसे हमारी यहाँ की सिक्योरिटी थी ये भी मैं जानता हूँ। मैंने अपने सारे दोस्त रिश्तेदार नाराज़ किए सिर्फ इसी वजह से कि उनको रोका क्यों जा रहा है फार्म में एंट्री की वजह से, और लेकिन मजबूरियाँ थी, नहीं समझते थे। अभी कराची में इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान किया था, तो हमने पहले यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को ज़बरदस्त कर दिया था। एंट्री एग्ज़िट, मुलाजम भी बड़े तंग थे कि यार तार ये क्या कर रहे हैं, घर भी नहीं जाने देते, अगर जाते हैं तो जूते मूते चेंज, कपड़े फार्म के बाहर हर चीज़ चेंज होती थी, फिर मतलब बहुत ज़्यादा हटे हमने वो किया था। हमारे लिए ख़ुद भी यही चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि हम कहीं जाते हैं। हम जब फार्म पे आते थे अपने घर से, हमारे जूते सब के बाहर पड़े होते थे, हम वहाँ से चेंज करके जूता जो घर में हम पहनते थे और बाहर उतारते थे, फिर अंदर आते थे, चूने मूने को लगा के, जरासीम कुछ स्प्रे हो रही थी, ख़र्चे भी हुए। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म से 250 के करीब जानवर जो हैं वो डिलीवर हुए थे कुर्बानी पे, और मेरे रब का इतना करम है मेरे ऊपर, हमारा एक सिंगल जानवर भी लंपी में नहीं आ गया था। वैक्सीन भी की थी हमने, एक को भी नहीं मसला हुआ था, हत्ता के ज़िबा होने तक किसी भी दोस्त की तरफ से मुझे इस तरह का कोई पैगाम नहीं आया कि हमारे बछड़े के एक भी दाना हो। शीशे जैसा माल था। और जब यहाँ से हमने लोड किए जानवर, उनकी एक एक की हम वीडियो भी बनाते हैं, उसको चला फिरा के, खाते की पीते की, उसे साफ़ सुथरा करके, उसके बाद फिर उनको लोड करके हम किसी भी शहर का हो वो उसको बेचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया था, तो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट हमारे थे। और उसके बाद हमारे मेन एक बछड़े को हुई थी हमारे फार्म पे आके, वो भी बाहर से आया था, वो अली भाई लाहौर वाले,
वो उन्होंने मुल्तान से ख़रीदा था। वीडियो मेरे पास आई थी उसी वक्त, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमारे पास आया है एक रात के गुजरी और अगले दिन अचानक दानों से भर गया और वो शदीद अटैक में चला गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी रिकवर हो गया था 100% और आपके सामने है इस वक्त, और हमारा कोई नुकसान लंपी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ था। तो ये है जी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।